चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों नवंबर का मंथली एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो ये देखिए संस्कृत का हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम से पहले करवा दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद करके जाइए, यहीं सब प्रश्न आपको मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, पूरा चीज कैसे डाउनलोड करना है आंसर के साथ, वो सब बतलाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखो आपका समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा और आपका एग्जाम 50 नंबर का होगा, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाने वाला हूँ, साथ में सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। सो यहाँ से देख सकते हो 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 25 क्वेश्चन को आपको बनाना है, 25 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निर्गाछिति में कौन सा संधि है। देखो निर्गाछिति है दोस्तों, इसमें कौन सा संधि है। तो देखो दोस्तों जो निर्गाछिति होता है, इसमें जो संधि होता है वो आपका विसर्ग संधि होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो निर्गाछिति होता है इसमें आपका विसर्ग संधि होता है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या होगा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि देवालय में किन वर्णों के दोस्तों संधि हुए। देखिए देवालय जो होता है इसमें किस वर्णों के मेल हुए थे, इसमें होता है देव जोर आलय। क्या होता है, देव जोर आलय। तो इसमें आ जोर आ का मेल बन रहा है, तो ये पूरा बनेगा दोस्तों आ जोर आ बनेगा, यानी कि देव जोर आलय जो बनेगा देवालय बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो इसका संधि विच्छेद गान जोड़ ई होता है, यानी कि देखो आ जोड़ ई के योग से क्या बनेगा, ए बनेगा कि नहीं, बिल्कुल ए बनेगा। तो गान जोड़ इस के योग से गणेश बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद है। देखो संधि जो होता है दोस्तों उसके टोटल जो भेद है दोस्तों 3 भेद होता है, विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि और व्यंजन संधि, 3 गो संधि होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि आज और ई के वर्ण से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो देखो आज और ई से जो वर्ण बनेगा दोस्तों वो आपका ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से बचाने से पहले हम आपको बता देते हैं इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का आंसर कैसे आपको प्राप्त करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए आपको गूगल ओपन करना है मेरे फिलहाल, और आपको क्या करना है, गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। जब आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ये वाला वेबसाइट आएगा, तो इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना। चलिए जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, देखिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका क्या क्लास 9th ऑल एग्जाम लिखा हुआ है, क्लास 9th एग्जाम, इस वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों इस प्रकार से ऐड आएगा, तो इस पर ऐड पर एक बार क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना है। चलिए जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्लास 9th एग्जाम 9वीं कक्षा, यहाँ से सभी विषय का पेपर करें डाउनलोड, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए क्लास 9th मासिक परीक्षा ओरिजिनल प्रश्न सभी विषय का, तो नीचे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से देखिए पूरा आपका दे दिया गया है। साथ में मैंने टाइम टेबल दे दिया है, कौन सा विषय कब एग्जाम है पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ से आप लोग टाइम टेबल को भी देख सकते हो, और साथ में 9वीं परीक्षा का पूरा पेपर कैसे डाउनलोड करना है। चलिए आपका क्या चाहिए इस एग्जाम है, तो संस्कृत का, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर संस्कृत पर आप डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए नवंबर का मतलब एग्जाम कब होगा, देखो यहाँ पर मैं आंसर अपडेट कर दूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, यानी कि आप लोग सर्च करोगे एजुकेशन लेक्चर तो आपको आंसर दिखेगा, क्योंकि मैं अभी अपडेट नहीं किया, वो अपडेट कर दूंगा, आप लोग जा करके चेक कीजिए, आप लोग को दिखेगा आंसर, ठीक ना। यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने अपलोड कर दिया है। सो यहाँ से आप लोग आकर के यहाँ से देखो, अगर इसका सीधे PDF पे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक पर आप लोग क्लिक करके पूरा डाउनलोड कर सकते हो। सो आप लोग भी आइए, जो भी विषय का आप लोग को डाउनलोड करना है नीचे आप लोग का लिंक दे दिया गया है, पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए आप लोग भी गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए यहाँ पर देखिए मापापे का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है संधि विच्छेद, यानी कि मापापे में जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो माम जोर आपी जो होगा वो आपका मामापी का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि नास्तिक किस संधि का उदाहरण है। कि नास्तिक है दोस्तों किस संधि का उदाहरण है। तो देखो नास्तिक जो है दोस्तों ये आपका ना जोर आज से, यानी कि आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि चा क्या, देखिए चा दोस्तों है ये आपका क्या है, तो चा आपका सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर का होगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि तत्र या सौम यत्र धन्योक्त में भविष्य, इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं, तो इस वाक्य में दोस्तों 3 अव्यय पद है, कितने हैं 3 अव्यय पद है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा किस में दोस्तों तदा अव्यय है, देखिए किस में आपका तदा अव्यय है, देखो यदा सा अगमिष्यति तदमापि अगस्यामि, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से दोस्तों 11 नंबर, तो कहा जा रहा है कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है, देखिए उपनिषद दोस्तों किनके विचारों को प्रकट करता है, तो उपनिषद दोस्तों आपका ऋषियों का दोस्तों प्रकट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद दोस्तों किनके विचारों को प्रकट करता है, तो ऋषियों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 12 नंबर दोस्तों के त्वम दिदेव पुरुष से पुराण दोस्तों श्लोक का किस ग्रंथ से उद्धत है, तो देखो ये ग्रंथ है दोस्तों ये आपका गीता से दोस्तों आपका उद्धत है, किससे, गीता से, गीता यानी कि ऑप्शन नंबर बी, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस स्तुति पाठ में कितने पद है, देखिए ईसा स्तुति जो पाठ है इसमें कितने पद हैं, तो इसमें दोस्तों पदों की संख्या 5 है, कितना, ईसा स्तुति जो पाठ है दोस्तों इसमें पदों की संख्या कितना है, 5 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वाणी किसके बिना दोस्तों पराया लौटती है, देखिए वाणी है दोस्तों किसके बिना पराया लौटती है, तो वाणी है दोस्तों किसके बिना पराया लौटती है, तो ये आपका मान के बिना लौटती है, तो मान के बिना ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ से कहा जाए कि मानव का दुर्जय शत्रु कौन है, ध्यान दीजिएगा मानव का दोस्तों दुर्जय शत्रु है वो आपका कौन है, तो देखो लोभ है दोस्तों, ये आपका मानव का दोस्तों दुर्जय शत्रु है, कौन है, लोभ है दोस्तों, ये मानव का क्या है, दुर्जय शत्रु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 16 नंबर, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन है, देखिए संसार का सबसे प्राचीन दोस्तों साहित्य है वो आपका वेद है, सबसे प्राचीन दोस्तों जो आपका साहित्य है वो आपका वेद है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है, देखो सबसे प्राचीन मंत्र दोस्तों आपका ऋग्वेद से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको जरूर से याद कर लेना, बिल्कुल एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए लोभेष्ट चक्रधर पाठ के लेखक कौन है, देखो लोभेष्ट चक्रधर पाठ के दोस्तों जो लेखक हैं वो आपके कौन है, तो इसके लोभेष्ट चक्र के दोस्तों जो पाठ के लेखक है वो आपका नारायण पंडित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्राह्मण पुत्र को किसने नदी में स्नान किया, देखिए ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया, तो ब्राह्मण पुत्र थे दोस्तों वो आपका गंगा नदी में स्नान किए थे, कहाँ, गंगा नदी में। देखो अर्थवेद में कितने कांड है, तो आपको पता है कि अर्थवेद जहाँ तक बात है दोस्तों इसमें जो कांडों की जो संख्या होगी वो आपका 20 होगा, कितना होगा, 20 कांड होता है अर्थवेद में। चलिए देखो यक्ष युधिष्ठिर संवाद में पाठ में किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये जो दोस्तों जो ग्रंथ है वो किस से लिया गया, तो युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर आपको महाभारत में पढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम लगा दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी दफ़ा इजी क्वेश्चन, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है 222 नंबर क्वेश्चन में कि व्यायाम तारीख सहिष्का किस कथन में है, तो देखो ये दोस्तों जो कथन है ये आपका लेखक का कथन है, यानी कि व्यायाम पे आप साहिष्का किसका कथन है, तो लेखक का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से अनेक पदों को एक पद हो जाने को क्या कहते हैं, देखो अनेक पदों को एक पद हो जाने को हम लोग संयोग कहते हैं, कि अनेक पदों को एक पद अगर हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखो राजपुरुष में कौन समास है, देखो राजपुरुष है दोस्तों उसमें कौन समास है, तो आपको पता है कि राजा का पुरुष राजपुरुष हो गया जिसमें कारक का लोप तत्पुरुष समास का लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि महादेव का विग्रह क्या होगा, देखो महादेव का जो विग्रह होगा दोस्तों वो आपका महादेवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महादेवा हो जाएगा, यानी कि महादेव का जो विग्रह होगा महोदेवा हो जाएगा, क्या होगा, महोदेवा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नील कलम का समस्त पद कौन सा है, देखिए नील कलम है दोस्तों उसका समस्त पद है वो आपका नील कमल है, क्या है, नील कलम है, तो ऑप्शन का हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है 27 में किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, देखिए किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आपको पता होना चाहिए द्विगु समास का दोस्तों जो होता है पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो असिद्ध का विग्रह क्या होगा, असिद्ध का जो विग्रह होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, तो असिद्ध का विग्रह होता है दोस्तों ना सिद्ध हुआ, तो ना सिद्ध हुआ ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का दोस्तों समस्त पद का होगा। देखो राष्ट्रपति का जो समस्त पद होगा वो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सूर्योदय शब्द का दोस्तों शब्द रूप क्या है, तो देखो सूर्योदय जो शब्द है दोस्तों उसका जो शब्द रूप है वो आपका कहा है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए सूर्य होता है ना जी। चलिए और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर फटाफट कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर 914142 पर मैसेज करेंगे, ठीक ना। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, वहाँ से आप लोग जाकर के पूरा सब्जेक्ट का PDF जो है दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए आप लोग भी वहाँ से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।